मोहन स्टैंडर्ड 9 का इरेशनलाइजेशन से पहले इरेशनल और रेशनल के बीच में रिलेशन दिखना पड़ेगा आपको, उसका ऑपरेशन। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, उसके बीच में डिवीजन है। इस प्रकार का ऑपरेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है रेशनलाइजेशन चैप्टर जो है उसको आप सही से बना नहीं सकते हैं। आप लोग, हम समझते हैं कि बहुत सारे बच्चे बनाए हुए हैं, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस से आप बनाए होंगे, पता नहीं, हमको लगता है कितना कॉन्फिडेंस से आप बना लिए होंगे। जब तक रेशनल और इरेशनल के बीच में, इरेशनल के बीच में जो ऑपरेशन है वो अगर आपको नहीं आता है तो आप उस लेसन को सही से नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो 2√3 है और उसको प्लस करना है 5√3 के साथ। 2 + √3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 - 5√2 से। √6 है प्लस √2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है √2 + √3 से। इस प्रकार का ऑपरेशन है। 2√3 है प्लस 2 15 है प्लस 135 है प्लस √27 है। इस प्रकार का ऑपरेशन आपको समझना पड़ेगा। तो आपको इसको समझने से पहले अलजेब्रा का कुछ टॉपिक आपको बताते हैं। अलजेब्रा में लाइक टर्म्स होता है और अनलाइक टर्म्स होता है। जैसे 2x है और 3x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया। 2x है और 3y है, ये दोनों अनलाइक हो गया। जैसे लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, समझते हैं। इसको अगर प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5x। इसको अगर प्लस कीजिएगा तो यही का यही रह जाएगा। जैसे x + 2 है, इसको आप प्लस नहीं कर सकते हैं। x - 2y है, इसको प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये भी है, इसमें भी दो टाइप का इरेशनल होगा। एक होगा लाइक इरेशनल, एक होगा अनलाइक इरेशनल। लाइक इरेशनल के बीच में प्लस हो सकता है और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे देखिए 2√3 है, 5√3 है, 6√3 है, 9√3 है, 10√3 है, ये सब जो हो गया लाइक इरेशनल। इसके बीच में एडिशन भी हो सकता है, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। देखिए 2√3 + 7√3 अगर रहेगा तो सीधा 9√3। जैसे 2x अगर है, 7x अगर है तो 9x लिखते हैं कि नहीं? समझिए ये x है ये, तो 2 और 7 को ना प्लस कर देते हैं, 2 और 7 को ना प्लस करते हैं, x तो x है ही। समझ रहे हैं बात को? यही इसी तरह से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो 7 और 2 को ना माइनस करना तो -5√3। मतलब ये अगर सेम है तो इसका जो बाहर में रेशनल नंबर है उसको प्लस कर दो अथवा माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जिस तरह से वेरिएबल में जैसे 2x है और 5y है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 10xy हुआ। उसी तरह से 2√3 है और 5√7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। √3 √7 को करेंगे तो √21 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से अलजेब्रा में लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है, उसी तरह से इसमें इरेशनल के बीच में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइक इरेशनल के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में अलजेब्रा में भी आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से इसमें भी कि कोई भी इरेशनल रहेगा तो उसको आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट है, RS अग्रवाल के अलावा दिया हुआ है कभी कभी, सो आपको बाद में बताते हैं, पहले इसको देखिए। अब इसमें आते हैं
इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है। जैसे √2 को √3 के साथ प्लस करेंगे तो इरेशनल हुआ ना, इरेशनल। लेकिन इरेशनल को माइनस करेंगे इरेशनल का, रेशनल कैसे आएगा इसका एग्जांपल देखिए। इरेशनल इरेशनल तो 2 + √3 ये क्या है, इरेशनल। 2 - √3 ये क्या है, ये इरेशनल। इसको प्लस करेंगे तो 4 आएगा, ये क्या हुआ, रेशनल हुआ। उसी तरह से √2 - √3 अगर करेंगे तो ये इरेशनल आया। अब रेशनल कैसे आएगा, 2 + √3 माइनस √3 प्लस या √3 - 2, दोनों अलग अलग हुआ। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसको प्लस करेंगे तो आपको आएगा 4, ये रेशनल हुआ। कहने का मतलब इरेशनल में से इरेशनल अगर घटाएगा तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन। इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आया, इरेशनल। अब यही √2 को आप मल्टीप्लाई कर दो आप √8 से तो √16 हो जाएगा, आंसर आएगा 4, रेशनल हो गया। इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल अगर हो जाएगा तो इरेशनल हो जाएगा और रेशनल भी हो सकता है। देखिए √2 √3 डिवाइडेड बाय √3, आंसर हो जाएगा √3/2, ये इरेशनल हुआ। अब यहीं पर √8 डिवाइडेड बाय √2 कर दो तो √4 हो जाएगा, तो रेशनल हो गया, 2 आ जाएगा आंसर। आया इस तरह का एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं रेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करेंगे तो इरेशनल होगा ऑलवेज। रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तो इरेशनल होगा ऑलवेज। रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से, इसमें इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे 2 को मल्टीप्लाई करो √3 से तो 2√3 हुआ, लेकिन अगर 0 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, रेशनल हुआ। इसी तरह से रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, देन इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। जैसे 2 डिवाइडेड बाय √3 तो 2/√3 हो गया, इरेशनल। और 0 डिवाइडेड बाय √3 अगर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कि रेशनल। रेशनल और इरेशनल को जोड़िएगा तो हमेशा इरेशनल होगा, रेशनल में से इरेशनल घटाइएगा तो हमेशा इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल होगा तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। उल्टा अगर कहिएगा सर आप इरेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल होगा हमेशा, इरेशनल में से रेशनल घटाएंगे तब भी इरेशनल हमेशा होगा। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, देन इरेशनल रेशनल दोनों हो सकता है। लेकिन इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल तो इरेशनल तो होगा ही, लेकिन रेशनल होना चाहिए नॉन जीरो, उस परिस्थिति में इरेशनल होगा। अगर इरेशनल के जगह पर यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जैसे √3 डिवाइडेड बाय अगर 0 हो जाएगा तो इसका आंसर नहीं होगा। ये ऑपरेशन हुआ जो क्लास 9 का इसमें है। चलिए अब ये ऑपरेशन अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो हम बताते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जो हुआ, रेशनल में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो जो रेशनल है उसको रेशनल में कैसे बदलेंगे, तो ऑलरेडी रेशनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इरेशनल है उसको रेशनल में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे रेशनलाइजेशन। तो जनरली क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो इरेशनल आ गया उसको रेशनलाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/√3 है तो नीचे में आपको इरेशनल हो गया, इसको रेशनलाइज करना है। इसमें भी 2-3 टाइप का है। आपको कभी कभी क्या होगा, डिनोमिनेटर में इस फॉर्मेट में रहेगा, कभी कभी क्या होगा
इस फॉर्मेट में रहेगा, कभी कभी क्या होगा तो इस फॉर्मेट में रहेगा। 3 प्रकार का फॉर्मेट आपको दिखने में लगेगा। जब रूट ए के फॉर्मेट में रहेगा तो रूट ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। रूट ए प्लस बी के फॉर्मेट में रहेगा तो रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्मेट में रहेगा तो रूट ए प्लस रूट बी के से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि रूट ए प्लस रूट बी के रूप में रहेगा तो रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी रूट ए माइनस रूट बी रहेगा तो रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक आगे क्लासेस में पढ़िएगा कंजुगेट, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। कंजुगेट में भी वही बात होता है, अगर प्लस रहेगा ना तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मेट में चला जाएगा। अब बताते ये चीज ध्यान रखना है। अब ये वाला देखिए, रूट 3 हुआ तो 2/√3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2√3 हो गया और √3 3 हो गया। अगर मान लीजिए 2/√3 + 4 है तो करेंगे √3 - 4 और √3 - 4, 2 इंटू √3 - 4 बाई √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √3 - 4 बाई 3 - 16। सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू √3 - 4 बाई -13, माइनस को ऊपर ले जाइए, -2 √3 - 4 बाई 13, और इसको निकाल सकते हैं, एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा सवाल हुआ। इसके बाद जैसे आपको रहेगा √6 - √5 बाई √6 प्लस √5, तो नीचे में इस फॉर्मेट में हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे √6 - √5 बाई √6 - √5 और मल्टीप्लाई कीजिए इसको √6 - √5 दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। √6 का स्क्वायर हुआ माइनस √5 का स्क्वायर हुआ। ऑपरेशन आपको आना चाहिए, इससे पहले जस्ट बताए थे ऑपरेशन नहीं आएगा तो आपको दिक्कत है। तो 6 + 5 - 2 √30 बाई में हो गया 6 - 5 हो गया आपको 11 - 2 √30 और बाई में 1। ये ऑपरेशन हुआ। तो इस प्रकार का सवाल आप बना सकते हैं। स्पष्ट है, तो ये आपको बनाया जा सकता है। इसके बाद एक टाइप का सवाल और है इसमें, जैसे आपको रहेगा √6 - √5 बट बाई √6 प्लस √5 इज इक्वल टू a√30 प्लस b। तो कहेगा a और b का वैल्यू निकाल। तो सबसे पहले आएंगे लेफ्ट, राइट साइड में जो दिया हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है उसको आपको लेकर बढ़ना है, रैशनलाइजिंग करते चले जाना है। √6 - √5 बाई √6 प्लस √5 इंटू √6 - √5 बाई √6 - √5 इज इक्वल टू, ये आपको कैरी करते चले जाना है, इसको लिखते चले जाना है। इसको सॉल्व करना है। √6 - √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोले हैं इसको कैरी करना है, ये हो जाएगा 6 + 5 - 2 √30 बाई 6 - 5 इज इक्वल टू a√30 प्लस b। ये हो गया 11 - 2 √30 इज इक्वल टू a√30 प्लस b। आ गया। इसके बाद आपको थोड़ा सा टर्न लेता है, क्या? तो ये देखिए, ये है रेशनल और ये है इरेशनल, इधर है इरेशनल, ये रेशनल, ये तो b इज इक्वल टू 11 हो जाएगा और a√30 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 √30। √30 √3 कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू हो गया -2।
इस प्रकार का रेशनलाइजिंग भी है और ए और बी का वैल्यू भी निकालने वाला है। हो सकता है आप लोग बनाए होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि ये चीज़ बताएं। इस लेसन को और कुछ बनाइएगा और अगले दिन फिर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।